दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो उद्देश्य मकसद था, जो एम था, वो पब्लिक की भलाई के लिए प्रचार करना था कि मानवता कैसे खुश रहे, हर एक इंसान कैसे खुश रहे, सुखी रहे। ये उनका मेन मकसद था, मुख्य मुद्दा था। तो दोस्तों परमात्मा ने जिनको भी मौका दिया शास्त्र पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का, उस ज्ञान को हमें आगे जरूर बांटना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ पढ़ नहीं सकता, उन्हें मौका नहीं मिलता, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, या फिर परमात्मा का कुछ आशीर्वाद कह लीजिए कि कई बार हमारा झुकाव नहीं होता, कई बार झुकाव हो जाता है। लेकिन दोस्तों शास्त्रों की, वेदों की, ग्रंथों की जितनी भी शिक्षाएं, जितने भी जो भी लिखा गया उनमें, वो हमारे कल्याण के लिए है और वो बिल्कुल साइंटिफिक है। हमारा जीवन चलता कैसे है, हमारे जीवन में सुख कैसे बढ़ते हैं, दुविधाएं कैसे आती हैं, उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है कि हमें कैसे विचार रखने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। हमारे ऋषियों ने सारा कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान था, उन्होंने साधनाओं से उन्होंने ऊर्जाओं को जान लिया था कि ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं। उन्हीं पे आधारित दोस्तों आज हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनको अपने जीवन में उतार के देखें। निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि उनका मकसद एक ही था, मानव मात्र का कल्याण। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है बड़ी बड़ी ग्रंथों में, ब्रह्मांड के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, लख आकाशा आकाश ते लख पताला पताल, उन्होंने कहा है लाखों आकाश हैं और लाखों पताल हैं, और निश्चित रूप से विज्ञान लगा हुआ है, वो मिलते जा रहे हैं। उन्होंने खुश रहने का, उन्होंने सुखी रहने का मूल मंत्र बताया कि जिस विधि राखे सो विधि रही हो, वो भी उनकी शिक्षाओं में। लेकिन तीन मुख्य बातें जो हमारे जीवन को बदल के रख देंगी, आज हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। पंजाबी में उन्होंने लिखा है, कीरत करो, वंड चखो, नाम जपो। इसका हम हिंदी में बता रहे हैं, कीरत करो। उन्होंने कहा खूब मेहनत करो, जो भी आपको काम मिले खूब मेहनत करो, निठल्ले बिल्कुल मत बैठो। आप मेहनत करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र में काम करें। जरूरी नहीं इंसान को नौकरी ही मिले, जरूरी नहीं इंसान सिर्फ बिजनेस ही करेगा। जो भी काम मिले, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, खूब मेहनत करें। और मेहनत करने से शरीर में निखार आता है, शरीर से पसीने के रूप में गंध बाहर निकलता है। जो जितने मेहनत करते हैं उतने सुखी रहते हैं और उतने स्वस्थ रहते हैं। योगा एक मेहनत ही तो है, क्यों ना योगा भी हो जाए और हमारे काम भी हो जाएं, ऐसी जो भी फील्ड है उसमें लगे रहे हम। तो दोस्तों मेहनत जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये जीवन का मूल मंत्र है, ये एक साधना की तरह है। मेहनत करने के बाद जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें फल के रूप में परमात्मा देता है, वंड चखो, उसको बांट के खाओ। भाई बहन, परिवार के लिए सबको साथ लेके चलें। जो भी हमारे नीचे काम करते हैं, जो भी हमारे कंपनीज में, कारोबार में सहयोगी हैं, बांट के खाएं, सबके कल्याण की सोचें। जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं और मेरा परिवार, यहाँ तक ना रहें। मानव मात्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें, बांट के खाएं। पहले ज़माने में दोस्तों और भी कुछ नहीं मिलता था, तो गांव में हम देखते थे सांड
शाम को आता उसको भी रोटी निकाली जाती थी, गाय की भी रोटी निकाली जाती थी, कुत्ते की भी रोटी निकाली जाती थी, वो बांट के खाना ही था। इसी तरह से हमने वो परंपराओं के साथ साथ और भी बड़ा दिल कर रखना चाहिए कि जो भी हमारे साथी परिवार के मेंबर हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, मिल बांट के खाएं। सबको आगे बढ़ाने का एक नीयत होनी चाहिए, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो हम सोचते हैं वो होता है, जो हम करते हैं उसका लौट के आता है, उसका रिजल्ट आता है। अगर हम निश्चित रूप से अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा। सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए परमात्मा हमें इतने संपन्न बनाएगा कि सबके लिए हम करने के लिए उस लायक होंगे जरूर, निश्चित रूप से। तीसरा नियम है नाम जपो। कीर्त करो, वंड चखो, नाम जपो। नाम जपने का मतलब है मेहनत करके बांट के खाने के बाद परमात्मा का सुबह शाम जरूर जाप करें, उसका ध्यान करें। जो भी वो कर रहा है उसका धन्यवाद करें, जो भी हमें दिया उसका उसमें संतुष्ट रहें और धन्यवाद करें परमात्मा का। कभी ये भाव ना आने दो कि मैंने किया, परमात्मा ने किया। हम सिर्फ करता है, कर सकते हैं। फल देने वाला परमात्मा है, सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है। एवरेज में कितना देना है वो तय करने वाला परमात्मा है। ये निश्चित और अटल रूल हैं। तो फिर दुख किस बात का, तनाव किस बात का, मानसिक अशांति किस बात की। हमें सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बांट के खा सकते हैं, परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। चलाने वाला वही है। हमारे जीवन में सुख ही सुख होंगे। ये निश्चित रूप से गुरु नानक देव जी ने कहा है, करके तो देखें, आपका जीवन सुधर जाएगा और निश्चित रूप से सुधरेगा। आप आत्मचिंतन करें, आप गहन विश्लेषण करें, उन लोगों की गहनता से हिस्ट्री पढ़ें। हर एक सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है। जब कड़ी मेहनत सालों साल लगा रहता, इंसान लगा रहता, जब उसका फल मिलना शुरू होता तो एकदम से सभी को पता चलता कि सफलताओं का, क्योंकि सफलताओं की चेन उसकी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं इसका भाग्य काम कर रहा है। भाग्य के पीछे दोस्तों कर्म होता है, कर्म की चेन होती है। घर बैठे बिठाए हम पूजा करते रहें, घंटों पाठ करते रहें, जाप करते रहें। नाम जपो का मतलब उन्होंने एक ही कहा कि उसको ध्यान रखें, परमात्मा को साक्षी मान के करें, जो कुछ भी करें परमात्मा का ध्यान करके करें। परमात्मा को हर समय दिमाग में रखें, करने वाला वो है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप पूजा में ही बैठे रहो, घंटों पूजा में ही बैठे रहो। परमात्मा का ध्यान करें। कर्म तो हमने करना पड़ेगा, कर्म रूपी बीज निश्चित रूप से हमें बोना पड़ेगा, उसी का फल मिलेगा। हम गलती कहाँ कर गए, एक फील्ड को पकड़ लेते हैं। नाम जपने के लिए बोल दिया तो पूजा के लिए बोल दिया, हम पूजा में ही बैठे रहते हैं और पूजा से ही सोचते हैं सब कुछ मिलेगा। पूजा हमारे शरीर को, हमारे मन को साधने का, शरीर को स्वस्थ रखने का, मन को साधने का, कंसंट्रेशन का, आईक्यू लेवल का, विचारों में स्थिरता का एक माध्यम है। कभी ये भी नहीं कहना चाहिए कि पूजा करना गलत है। पूजा करना बिल्कुल सही है। नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं, सकारात्मकता का प्रसार होता है हमारे शरीर के अंदर। एक तरह से रिफ्रेश होता है शरीर, वायरस रहित रहता है हमारा शरीर और कंसंट्रेशन बनी रहती है। जब हम पूजा करते हैं एक जगह देखते हैं, या तो ज्योत की तरफ देखते हैं या कोई मूर्ति की तरफ देखते हैं, उससे हमारी पीनियल ग्रंथि अच्छा काम करती है। पीनियल ग्रंथि जब काम करती है तो हमारा आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों गुरु नानक देव जी ने जो भी कहा आप आंख मूंद के उस पर चल के देखिए, आपका साल में, 1.5 साल में, 2 साल में निश्चित रूप से लाइफ बदलना शुरू होगा। आप बड़ा आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि कठिन परिश्रम के बाद एक अजीब आनंद आना शुरू हो जाता है। जिनको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है वो एक नशे की तरह आनंद आने लग जाता है उनको, वो लगे रहते हैं और सफलताएं उसी से मिलती हैं। बांटकर खाने में, मिलजुल कर खाने में, सबको साथ लेकर चलने में जो आनंद है, जो नशा है, उसके बराबर कोई सुख नहीं है। और परमात्मा कण कण में है। जो भी करें उसका ध्यान करें, उसको साक्षी मान के करें। कभी ये अहंकार ना करें कि मैंने कर दिया। मैं शब्द सारी बुराइयों की जड़ है, सारी समस्याओं की जड़ है। मैंने कर दिया, मेरे फैसले से ये हो गया, मैंने ये कर दिया। और फैसले कराने वाला भी, आइडिया देने वाला भी परमात्मा है। ये निश्चित है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इन शिक्षाओं पे निश्चित रूप से चलिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, ये गारंटीड है। क्योंकि कभी संतों की वाणी खाली नहीं जाती। कभी हमारे जो भी साधक हुए हैं, जो भी ग्रंथों में लिखा है, वो वाणी खाली नहीं जाती। गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ हमारे गुरु हैं और ग्रंथों की वाणी अटल है।
और ग्रंथों की वाणी पे, उनकी शिक्षाओं पे चल के देखिए, आपका जीवन निश्चित रूप से सुधर जाएगा, आपकी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। जय हिंद।